हेलो माय फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल पीआरडी क्लासेस में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयतन में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। आयतन में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि आयतन किस आकार की वस्तु की निकाली जाती है। तो ऐसी वस्तु जिसमें तीन विमा हो, यानी कि लंबाई हो, चौड़ाई हो तथा ऊंचाई हो, ये तीन विमा उसमें हो, उसी की हम आयतन निकालते हैं। इस पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किस प्रकार की वस्तु की होती है, तो ये तीनों विमा किसमें किसमें पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करें तो हम जानते हैं कि वर्ग जो होता है वो क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है। जो वर्ग होता है इसमें दो विमा होती है, लेकिन अगर इसी में ऊंचाई दे दिया जाए, मतलब वर्ग के ऊपर वर्ग रखें तो उसमें हाइट आ जाएगा, और जब इसकी तीनों भुजाएं मतलब आपस में समान हो जाएंगी, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो वो हो जाता है घन। क्या हो जाता है? घन हो जाता है, जिसे क्यूब इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका हम आयतन निकालते हैं। ठीक, अगर देखा जाए आयत, आप देखे होंगे आयताकार वस्तु में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अगर इसमें हम ऊंचाई दे देते हैं तो वो हो जाता है घनाभ। क्या हो जाता है? घनाभ हो जाता है। ठीक, तो इसमें घनाभ पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। घनाभ जिसे हम इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक, फिर अगर देखा जाए दोस्तों तो अगर ट्रायंगल आप देखेंगे, ट्रायंगल की किसी भी एक कोना को, मतलब त्रिभुज के किसी भी एक कोना को घुमा दे ऐसे तो बन जाता है शंकु। क्या बन जाता है? शंकु बन जाता है। तो इस पे हम लोग पढ़ेंगे। शंकु का आयतन पर आधारित प्रश्न पूछेगा। फिर से आप देखेंगे तो एक होता है बेलन। क्या होता है? बेलन, यानी कि ये जो वृत्त होता है, वृत्त पे वृत्त आप रखते जाएंगे तो ऐसे वो बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं बेलन, और इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। तो इसका आयतन हम निकालते हैं। एक होता है बेलन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। ठीक, और एक गोला होता है। क्या होता है? गोला। ये भी गोला जो होता है 3 डायमेंशनल होता है। इसका भी हम लोग आयतन निकालते हैं। तो इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। तो आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घन पर। घन पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। मतलब इस पे दो टाइप के प्रश्न पूछा जाएगा। दे देगा कि किसी भुजा की लंबाई में वृद्धि कर दी जाती है तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए, आयतन में पूछ सकता है। या दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। तो इसी पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। अगर ये कहा जाए किसी घनाकार वस्तु की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। कह रहा है कि किसी घनाकार वस्तु की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए, इसको हम दो तरीके से हल करेंगे। एक हमारा हल होगा बेसिक तरीके से और दूसरा हल होगा ट्रिक। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं बेसिक से। तो मान लेते हैं कि जो घनाकार दिया है, घनाकार वस्तु जो होगी, ठीक, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक, तो उसका मान लेते हैं कि भुजा जो है, भुजा है 100। कितना है? 100 है। और कह रहा है इसकी भुजा
10% बढ़ा दी जाती है, यानी कि 100 का 10% 10 ही होगा, कितना होगा 10। तो उसकी नई भुजा जो होगी वो कितना हो जाएगी 110 हो जाएगी। ये हो गई नई भुजा। ठीक, अगर हम इसका क्या करें दोस्तों, अगर आयतन इसका निकालें तो आयतन निकालने के लिए घन का होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब अगर हम करते हैं तो निकल जाता है आयतन। क्या निकलता है, आयतन निकलता है। तो अगर हम 100 का क्यूब करें, मतलब 100 का क्यूब अगर हम करते हैं तो हमको मिलेगा एक के आगे 6 जीरो मतलब 10 लाख। कितना मिलेगा 10 लाख मिल जाएगा, यानी कि 10 लाख क्यूब यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, आयतन हो जाएगी। ऐसे ही हम नए भुजा का आयतन निकालेंगे तो नए भुजा की आयतन जो होगी वो क्या हो जाएगा 110 का क्यूब हो जाएगा। तो 110 का जब आप क्यूब निकालेंगे तो होगा 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, और इसके आगे 3 जीरो हम बढ़ा देंगे। यानी कि आप देखेंगे तो जो नया आयतन होगा वो होगा 13,31,000 वर्ग यूनिट हो जाएगा। तो ये कितना बढ़ जा रहा है, आप देखिए ये कितना अधिक हो गया। तो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, लिखेंगे आयतन में वृद्धि। आयतन में वृद्धि, केवल आयतन में वृद्धि कैसे निकलेगा, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, मतलब 10 लाख को घटा लेंगे। तो ये आ जाएगा 0, ये 0 0 1 3 3, मतलब आप देखेंगे 3,31,000 वृद्धि हुई है। तो इसको हल करने के लिए लिखेंगे आयतन में प्रतिशत वृद्धि। आयतन में प्रतिशत वृद्धि, आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है, तो ये 33,000 3,31,000 हुआ। तो 3,31,000 लिख के, और किस पे हुआ है तो 10 लाख पे हुआ है, तो 10 लाख नीचे लिखेंगे, एक के आगे 6 जीरो गुणा 100 करेंगे, एक प्रतिशत वृद्धि निकलेगा। 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, यानी कि उसमें जो प्रतिशत वृद्धि हुई वो 33.1% की वृद्धि हो जाएगी। 33 प्लस 1, 33.1% की उसके आयतन में वृद्धि होगी। ये था दोस्तों बेसिक, जो हमेशा काम आने वाला है। अगर हम ठीक देखेंगे तो ठीक पर आधारित प्रश्न कैसे, मतलब ठीक से इसको कैसे हल करेंगे, तो हम पढ़े थे दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में कि अगर क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो हम लिखते हैं x + y + xy/100। ठीक, तो इसको आपको 2 बार इसी प्रक्रिया को रिवाइज करना है, मतलब रिपीट करना है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि भुजा में 10% की वृद्धि हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, ये दोनों समान हो जाएगा क्योंकि ये x = y हो जाएगा, क्योंकि ये घन है तो घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2x + x²/100। तो यहाँ पे देखिए 2 × 10 होगा प्लस 10 का स्क्वायर/100 होगा, तो 10 × 20 प्लस 100/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यानी कि 21। उसके 2 बीमा में 21 की हुई है। तो अगर हम देखें तो 21% उसके लंबाई और चौड़ाई में, मतलब 2 भुजा में 21% की वृद्धि हुई, लेकिन हम पढ़ रहे हैं घन, इसलिए एक बार और इसको लेंगे तो एक 21 हो जाएगा और एक 10% की वृद्धि यहाँ से ले लेंगे। ये हो जाएगा 21 + 10 + 21 × 10/100 हो जाएगा। तो ये देखिए 21 + 10 कितना होगा 31, और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 210/100, यानी कि 31 + 2.10, यानी कि हो जाएगा 33.10%। तो उसके आयतन में जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो 33.10% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए इस पर और आधारित प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है किसी घनाकार वस्तु की भुजा में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो फिर से यहाँ से कह रहा है कि 10% की कमी की गई है, कितने प्रतिशत की 10% की। हम सबसे पहले इसको देखेंगे बेसिक तरीका में मान लेंगे
कि जो इसकी भुजा है वो कितनी है, 100 यूनिट है। कितनी है, 100 यूनिट है। और कि 10% की कमी कर दी गई है। तो 10% की जब कमी की जाएगी तो नई भुजा क्या हो जाएगी, नई भुजा 100 का 10% 10 होगा, तो 10 कम करेंगे तो हो जाएगा 90। ठीक, अगर इससे हम आयतन निकालेंगे तो आयतन इसका निकलेगा 100 का क्यूब, यानी कि 1 के आगे 6 जीरो, 1 के आगे 6 जीरो। और ये नई आयतन निकलेगा, नई आयतन मतलब बदलने के बाद उसका आयतन कितना होगा, तो हो जाएगा 90 का क्यूब। कितना होगा, 90 का घन हो जाएगा। तो 9 का घन 729 होता है, तो 729 और इसके आगे कितने जीरो, 3 जीरो लिख लेंगे। ठीक, इतना यूनिट क्यूब हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे आयतन में परिवर्तन या आयतन में कमी। आयतन में कमी, तो आयतन में जो कमी हुई है, तो देखिए पुरानी आयतन अधिक है नए आयतन से, हमेशा ये पुरानी आयतन अधिक रहेगा क्योंकि कमी हुई है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, पुरानी आयतन को हटा देंगे। ये 0 0 0 यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि उसके आयतन में जो कमी हुई है वो हुई है 2,71,000। कितनी हुई है, 2,71,000 क्यूब यूनिट की कमी हुई है। तो आयतन में प्रतिशत कमी, आयतन में प्रतिशत कमी, आयतन में प्रतिशत कमी क्या कितना हो गया, 2,71,000 यूनिट क्यूब का होगा कितने पे, 10 लाख पे। अब गुणा प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा हम 100 से गुणा करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। 10 से भाग देंगे तो आएगा 27.1% की क्या होगी, कमी हो जाएगी। उसके आयतन में जो कमी होगी वो 27.1% की कमी हो जाएगी। इसको अगर आप ठीक से हल करना चाहते हैं तो ठीक से हल करने के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2x + x²/100। और फिर से एक बार और दूसरे स्टेप में जो इसकी वैल्यू आएगी, तो मान लीजिए इसकी वैल्यू y आएगी, तो x + y + xy/100। ये 2 स्टेप आपको अपनाना है। तो पहले स्टेप से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 × -10 और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 10 × 20 - 20 + 1 - 19 होगा। तो ये हो गया y की वैल्यू और x की वैल्यू कितना है, 10% है। ठीक, तो हम लिखेंगे -10 - 19 और माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 10 × 19/100। ठीक, ये देखिए ये हो जाएगा -29 और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, प्लस 1.9। तो देखिए माइनस में प्लस में है, तो जब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 27.1 माइनस में, यानी कि माइनस से ही डिनोट करता है, बताता है कि उसमें कमी हुई है। यानी उसके आयतन में प्रतिशत कमी जो होगी वो कितनी की हो जाएगी, -27.1% की कमी हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन घन पर पूछा जाएगा। घन पे यहाँ पे वैल्यू कोई भी दे सकता है, लेकिन ऐसे ही हम हल करेंगे। अगर 20% की कर दी जाए, 30% की कर दी जाए, 15 की कर दी जाए तो क्या होगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। देखिए, यदि किसी घनाकार वस्तु की भुजा में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, इसको आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा नए नए वीडियो ऐसे प्राप्त होता रहे तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।